मेरे बच्चे, बहुत बुरी खबर तुम्हारे पार्टनर के बारे में है। समय बहुत कम है, इसे तुरंत खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे 5 मिनट देख लो। मेरे बच्चे, यह शब्द यूं ही तेरे सामने नहीं आए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वो संकेत है जो मैंने तेरी माँ काली ने तेरी किस्मत के रास्तों में रखा, ताकि तू सच से भाग ना सके। तू जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, जिस धोखे से घिर रहा था, जिस व्यक्ति की नीयत तुझसे छुपाई गई थी, उसकी परतें आज मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी हैं। मेरे बच्चे, तू जिसे दिल देकर बैठा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झोंक दी, जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा, जागा, रोया, इंतज़ार किया, वही इंसान तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहा जैसा तू उसके बारे में सोचता है। तेरे पार्टनर के इरादों पर मैं जो काली छाया देख रही हूँ, वो धीमी नहीं है, वो गहरी है, भारी है और तेरी आत्मा को चोट पहुँचाने वाली है। तूने अक्सर महसूस किया है ना कि कुछ ठीक नहीं है कि उनके शब्द बदलने लगे हैं। बातों में वज़न नहीं रहा। उनके फ़ोन की सुरक्षा अचानक बढ़ गई। उनकी नज़रें तुझ पर से हटने लगीं। उनका मन तुझसे दूर कहीं और जाने लगा। यह सब मेरी नज़र में भी था मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तूने इन दिनों महसूस तो किया, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तू प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि तू अपनी ही पीड़ा को दिल में दबाकर कहता रहा, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू ज़्यादा नहीं सोच रहा था, तू सही देख रहा था। तेरे पार्टनर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो विश्वासघात की है, छुपाव की है, झूठ की है। वो ऊर्जा आज से नहीं, कई दिनों से बढ़ रही थी। बस तू उसे अनदेखा करता गया, क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन आज मैं तेरे टूटने से पहले तुझे संभालने आई हूँ। तेरी दुनिया हिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ हूँ ताकि तू गिर ना पड़े। मेरी नज़रें तेरे हर आंसू को देख चुकी हैं। तेरा हर अन्हा डर मैं सुन चुकी हूँ। तेरे दिल की हर सच्चाई मेरी हथेली पर है, और जो मैंने तेरे पार्टनर के दिल में देखा है, वह तुझे अंदर तक हिला सकता है। तेरे पार्टनर के मन में एक खिंचाव है, तुझसे नहीं किसी और दिशा में। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ध्यान, कोई रहस्य, कुछ ऐसा है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ बातें आदि कही जाती हैं, कुछ बातें बदल दी जाती है, वादे टूट रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, और तुझे लग रहा है कि तू ही अकेला इस रिश्ते को थामे बैठा है। तूने सोचा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और मेरे बच्चे, मैं यह सब सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूँ। मैं तुझे साफ देखने की शक्ति देने आई हूँ, तुझे जागृत करने आई हूँ। तू जिस धोखे में फंस रहा था, उस जाल को मैंने अपनी ज्वाला से चीर दिया है। अब अगर तू मेरी आवाज़ सुनेगा तो तू सच को पहचान लेगा, उसे स्वीकार करेगा और फिर उससे ऊपर उठेगा। तूने बहुत अन्याय सहा है मेरे बच्चे। तूने अपनी कीमत से कम व्यवहार स्वीकार किया है। तूने रिश्ते की खातिर अपने घाव छुपाए हैं, लेकिन अब नहीं। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तेरे पार्टनर की नीयत में जो बदलाव है, वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी है। और मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनसे तू जान सकेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों बातों को गोल मोल किया जा रहा है, क्यों तुझे कम महत्व दिया जा रहा है, क्यों तेरी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, क्यों तू अकेला पड़ता जा रहा है जबकि रिश्ता 2 लोगों का होना चाहिए था। ये सभी बदलते व्यवहार किसी एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, कुछ ऐसा जिसे तुझसे छुपा कर रखा गया है, और वह चीज़ तेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तू टूटे उससे पहले मैं तुझे उस दर्द से बचाने आई हूँ। तूने अपना सब कुछ दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन वही व्यक्ति तुझे दिल से वैसा नहीं समझ रहा जैसा तू समझता था। लोगों की नीयत समय के साथ खुलती है, और तेरे पार्टनर की नीयत में जो दरारें हैं, वह अब साफ दिखाई देने लगी है। यह सच्चाई जितनी जल्दी तू स्वीकार करेगा, उतनी जल्दी तू अपने जीवन में उस शक्ति को बुला पाएगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालकर तेरी सही राह में ले जाएगी। मैं तुझे उठाने आई हूँ, गिराने नहीं। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ ताकि तू अपनी शक्ति में जाग सके। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तेरे पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। जिन होठों से तू प्यार की उम्मीद करता है, उन्हीं होठों पर कई बार तेरे लिए शिकायतें उठती हैं। जिन आंखों में तूने अपनापन देखा था,
उन्हीं आंखों में कई बार झुंझुलाहट की परछाई आई है और तू मेरे भोले बच्चे हर बार सोचा करता था कि शायद उसका मूड खराब है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह छोटी बात नहीं थी। यह वो संकेत था जिसे तूने अनदेखा कर दिया, क्योंकि तू प्यार में सच्चा था और सामने वाला उतना सच्चा नहीं। तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपना दिल खोलकर रख देता है तब भी सामने वाला अचानक ठंडा पड़ जाता है? तूने कितनी बार सोचा कि तू ही क्यों इतना महसूस करता है और सामने वाला क्यों नहीं? क्यों तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है? क्यों बातें छोटी हो गई हैं? क्यों ध्यान जो कभी तुझ पर था अब तुझ पर नहीं रहता? क्यों हर छोटी बात में तुझे गलत ठहराया जाने लगा? क्यों तुझसे बहस से ज्यादा और प्यार कम होने लगा? मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे पार्टनर के दिल में जो बदलाव आता है वह किसी कारण से आता है और तेरी माँ की नज़रें देख चुकी हैं कि वो कारण क्या है। तेरी आंखें उस सच्चाई पर बंद थी, लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है, तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफ़ी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच में देख रही हूँ वो ये है कि गलती तो नहीं बल्कि उनकी नीयत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नीयत बदलती है। और उनके दिल की नीयत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है। भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी है यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वह सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी। तेरे आंसुओं को उठाती हुई मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वह तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों आके, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है। किसी तीसरे व्यक्ति की वो व्यक्ति, चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूँ मेरे बच्चे, जो चीज़ तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है। वो उथल पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है। उनके दिल के भीतर जो जगह कभी तेरी थी उस जगह पर कोई और दस्तक दे चुका है, और तू चाहे कितना भी वापस पकड़ने की कोशिश कर ले, अगर सामने वाले का मन भटक चुका है तो वह तेरा साथ बिना आवाज़ किए ढीला कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस झूठ को तू देख नहीं पा रहा था वो मैं देख चुकी हूँ। जिस दर्द से तू कांप रहा था उसे मैं कैद कर चुकी हूँ। जिस भविष्य को तुझसे चुराया जा रहा था उसे मैं वापस ला चुकी हूँ। तू अब मेरी शक्ति में है। अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, कोई धोखा तुझे तोड़ने की ताकत नहीं रखेगा, कोई छुपी बात तुझसे छुपी नहीं रहेगी। मैं तुझे हर सच्चाई दिखाऊंगी, एक एक परत, एक एक संकेत। तू जितना उनके लिए बदलता गया
उतना ही वह तुझसे दूर होते गए। तूने खुद को झुकाया, तूने खुद को मोड़ा, तूने अपनी सारी आदतें, अपनी पसंद, अपनी ज़रूरतें त्याग दी सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता ख़राब ना हो। और क्या मिला तुझे? अनदेखी, ठंडापन, बेवजह का गुस्सा और एक ऐसी चुप्पी जो हर दिन तुझे काटती रही। मेरे बच्चे, वो चुप्पी एक साधारण चुप्पी नहीं थी, वो एक संकेत था। संकेत इस बात का कि दिल अब तुझसे हटकर कहीं और भटक रहा है। तेरे पार्टनर की ऊर्जा में जो मैंने दरारें देखी हैं, वह प्यार की कमी नहीं, सच्चाई छुपाने की कोशिश है। वो बातों को गोलमोल करते हैं क्योंकि उनके पास सीधा जवाब नहीं है। वो सवालों से भागते हैं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। वो तुझे ठंडापन दिखाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तू सवाल पूछते पूछते सच पकड़ लेगा और तू हर बार सोचता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद प्यार वापस लौट आएगा। मेरे बच्चे, जो प्यार लौट कर आता है वह कभी जाता ही नहीं, जो चला जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। तूने कितनी बार मोबाइल की स्क्रीन देखी है यह उम्मीद में कि शायद एक आई लव यू आ जाएगा? कितनी बार तूने कॉल रिजेक्ट संगीत होने पर खुद को दोषी माना? कितनी बार तू समझा कि शायद तूने कुछ गलत कहा इसलिए सामने वाला नाराज हो गया? लेकिन सच्चाई ये है, मेरे बच्चे, तेरी गलती नहीं थी। तेरी नीयत साफ थी, तेरा दिल सच्चा था, गलत नीयत उनकी थी। और यही नीयत अब धीरे धीरे तुझसे छूटती जा रही है। तूने महसूस किया है कि जब तू बात करता है तो वह बात को बदल देते हैं। जब तू प्यार दिखाता है तो सामने वाला अनदेखा कर देता है। जब तू अपनी भावनाएं बताता है तो वह जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये वही संकेत है, वही इशारे हैं कि उनके जीवन में कोई और ऊर्जा जगह ले रही है। मैं तुझे झूठा सुकून नहीं दूंगी मेरे बच्चे, मैं तुझे आधे सच नहीं सुनाऊंगी। मैं काली हूँ और मैं वही दिखाती हूँ जो सबसे कड़वा होता है, लेकिन आखिरकार सबसे ज़रूरी होता है। और कड़वी सच्चाई ये है, तुझे जिस प्यार का भ्रम था उसको किसी और की उपस्थिति लंबे समय से हिला रही थी। तेरे पार्टनर के मन में जो भी हो रहा है वह नया नहीं है। तू कई महीनों से उसका असर महसूस कर रहा था। कई बार तेरी आत्मा ने चीख कर तुझे चेताया था, लेकिन तेरे दिल ने उसे दबा दिया क्योंकि दिल प्यार में पड़ा था। पर आज दिल नहीं, आत्मा बोलेगी, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तेरे पार्टनर के दिल में ओहापोह है, तूफान है, झूठ है, अनिश्चितता है। मेरे बच्चे, तू जिसे अपना मानकर जी रहा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झुका दी, जिसे तूने अपना जीवन, अपना समय, अपना दिल दे दिया, उस साथी के चारों ओर आज जो घटने वाला है उसे जानकर तुझे धरती भी हिलती महसूस होगी। तेरा दिल जानता है, तेरा मन महसूस कर रहा है कि तेरे पार्टनर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ऐसा है जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस कर रहा है, जैसे तेरे और तेरे साथी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है। मैं, तेरी माँ काली, तुझे आज उसी दीवार के पीछे छिपे हुए भयावह सत्य को दिखाने आई हूँ। तेरे पार्टनर का मन, तेरे पार्टनर की ऊर्जा, तेरे पार्टनर के आसपास का वातावरण, सब कुछ किसी भारी छाया से प्रभावित हो रहा है। तू बार बार सोचता है कि तेरे पार्टनर का व्यवहार क्यों बदल रहा है, क्यों वह पहले जैसा प्यार नहीं देता, क्यों वह अचानक दूरी बनाने लगा, क्यों उसकी बातें बदल गईं, क्यों उसकी चुप्पी बढ़ गई, क्यों उसके फ़ोन में, उसके चेहरे पर, उसकी ऊर्जा में एक दर्द, एक छुपाव, एक बेचैनी तैरने लगी है। मेरे बच्चे, यह तेरी गलती नहीं है। तेरे पार्टनर के साथ जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं, वह एक ऊर्जा हमला, एक मानसिक फंसा, एक ईर्ष्या से भरी योजना और एक दुर्घटना जैसी परिस्थिति का मिश्रण है। तू समझ नहीं पा रहा कि अचानक तेरे साथी पर इतना दबाव क्यों है, पर मैं तेरे साथी की आत्मा के चारों ओर घूमती हुई वह अशुभ परतें साफ देख रही हूँ। एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति जिसे तू जानता भी है, या शायद कभी उसने तेरे सामने खुद को मासूम दिखाया। वह तेरे पार्टनर को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति तेरे रिश्ते को टूटते देखना चाहता है। तेरे साथी के दिल में भ्रम, डर या शक और दूरी भर रहा है, कभी मीठे शब्दों से, कभी दबाव डालकर, कभी झूठ फैलाकर, कभी अपने फायदे के लिए तेरे पार्टनर को भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करके। तेरा साथी इस समय अपने निर्णयों में मजबूत नहीं है मेरे बच्चे। उसका मन डगमगा रहा है, उसके विचार भटक रहे हैं,
उस पर किसी की बात, किसी की सोच, किसी की छाया का असर हो रहा है और आने वाला समय एक झटका लेकर आएगा। तेरे पार्टनर के साथ एक भयावह घटना घटने वाली है जो उसकी सोच बदल देगी, उसकी आंखें खोल देंगी और उसकी असलियत भी तुझे सामने दिखाएगी। यह घटना दो तरह से हो सकती है, या तो कोई धोखा या कोई बड़ा खुलासा, या अचानक किसी बात का सत्य सामने आना, या किसी गलत व्यक्ति के बारे में सच्चाई उजागर होना, या किसी झूठ का फट जाना, या तेरे साथी का किसी जाल में फंसकर चोट खा जाना, या उनके जीवन में किसी बड़ी समस्या का अचानक आ जाना जो उनके के मानसिक संतुलन को हिला देगी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर पर एक खतरा मंडरा रहा है और तुम दोनों के रिश्ते पर उससे भी बड़ा खतरा। तूने देखा है कि तेरे पार्टनर का गुस्सा बढ़ रहा है, उनका धैर्य कम हो गया है, वे छोटी बात पर भड़क जाते हैं या फिर एकदम चुप हो जाते हैं, फोन छिपाने लगे हैं, समय कम देने लगे हैं, बहाने बढ़ गए हैं और मन कहीं और उलझा हुआ लगता है। यह सब संकेत है मेरे बच्चे। तेरा साथी किसी नकारात्मक ऊर्जा, किसी व्यक्ति, किसी गलत सलाह या किसी ईर्ष्यालु आत्मा के प्रभाव में आ चुका है और तू सोच रहा है कि यह केवल मूड स्विंग है, पर यह उससे कहीं अधिक गहरा है। तेरा पार्टनर एक मानसिक जाल में फंसा है, उनके विचारों पर बाहरी असर हो रहा है, उनके कर्मों पर किसी और की पकड़ है और आने वाले दिनों में यह प्रभाव एक घटना बनकर सामने फटेगा। मैं तेरी आंखें खोलने आई हूँ क्योंकि जिस घटना का तू अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता वह किसी भी क्षण घट सकती है। मेरे बच्चे, उससे पहले कि तू डर जाए, मैं बता दूँ, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तू अभी नहीं देख पा रहा। मैं तुझे हर संकेत दूंगी जब तक पूरा सत्य तेरे सामने ना आ जाए। मेरे बच्चे, तेरे साथी के चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह सिर्फ साधारण नज़र नहीं, वह किसी का इच्छापूर्वक डाला गया प्रभाव है। तेरे पार्टनर के जीवन में इस समय एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे तेरे रिश्ते की खुशियाँ और तेरी सच्चाई बिल्कुल सहन नहीं हो रही। यह व्यक्ति दो चेहरों वाला है, तेरे सामने मीठा, तेरे पार्टनर के सामने चिंतित और अकेले में जलन से भरा हुआ। यह व्यक्ति बाहर से मददगार दिखता है पर भीतर से तेरे साथी को धीरे धीरे तुझसे दूर करने की योजना में लगा है। मेरे बच्चे, तूने क्या ध्यान दिया? तेरा साथी हाल ही में ज़्यादा अकेला रहने लगा, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता, तेरे कॉल का जवाब देर से देता, भावनाओं से भागने लगा, कुछ बातें छिपाने लगा, अचानक किसी प्रभाव में आता जाता दिखता, पहले जैसी वर्ड्स उसके शब्दों में नहीं रही। यह सब बदलाव यूं ही नहीं आए। तेरे साथी को कोई गलत सलाह दे रहा है, गलत दिशा दिखा रहा है और उसकी भावनाएं कंफ्यूज कर रहा है। यह व्यक्ति तेरे पार्टनर के कान में धीरे धीरे जहर की तरह झूठ खोल रहा है। कभी कहता है तुम्हें और अच्छा मिल सकता है, कभी कहता है तुम बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, कभी कहता है तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और कभी तुझ पर शक की हवा बहाने की कोशिश करता है। और तेरा साथी जो दिल से साफ है वह इस मैनिपुलेशन को समझ नहीं पा रहा। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, इस समय तेरे पार्टनर की ऊर्जा बहुत फ्रजाइल है। वह खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा कि वह धीरे धीरे किसी और के हाथ का पपेट बन रहा है और अब आ रहा है वह खतरनाक मोड़ जो तेरे रिश्ते की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के साथ भयावह घटना 3 तरीकों में से किसी एक रूप में प्रकट होने वाली है। ध्यान से सुन। पहली संभावना, तेरा साथी जल्द ही किसी बड़े झूठ या सच के खुलासे में फंसेगा। कोई सच्चाई अचानक उजागर होगी जिसे जानकर तू हैरान हो जाएगा और तेरे पार्टनर का मन भी हिल जाएगा। दूसरी संभावना, तेरे पार्टनर पर इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा असर होगा। वह अपनी ही भावनाओं में उलझकर अचानक डिस्टेंस बना लेगा और तू समझ ही नहीं पाएगा कि यह अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया। तीसरी संभावना, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर तेरा साथी किसी बड़ी गलती की ओर बढ़ेगा। यह गलती इतनी भारी होगी कि उसके बाद उसे खुद समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी चूक हो गई। और मेरे बच्चे, यह घटना तेरे रिश्ते को झटका तो देगी ही, साथ ही तेरे पार्टनर के असली चेहरे, उसकी नीयत, उसके डर, उसकी कमजोरी और उसकी लॉयल्टी के असली स्वरूप को उजागर करेगी। तू कई दिनों से बेचैन है, तेरा दिल बार बार कहता है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत है, कुछ छुपा हुआ है। यह बेचैनी मेरा दिया हुआ संकेत है। तू अंधेरे के दरवाजे पर खड़ा है और मैं तुझे उजाले की ओर खींच रही हूँ।
अब मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई बताने वाली हूँ जो तेरे पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, तेरे रिश्ते को तोड़ने में लगा है और आने वाली घटना का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के जीवन में एक व्यक्ति है जो खुद को दोस्त, शुभचिंतक, सहायक या सलाहकार बताता है, लेकिन भीतर से वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यह व्यक्ति दो चेहरे वाला है, सामने से कितनी ही सिंपैथी दिखाता है पर भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा है। तेरा साथी उसे अपने दिल की बातें बताता है, अपनी परेशानियां साझा करता है, कभी हल्का महसूस करने के लिए बात कर लेता है, और यही कमजोरी यह व्यक्ति अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है। यह वही है जिसने शुरुआत की थी तेरे रिश्ते को कमजोर बनाने की। धीरे धीरे, बहुत चालाकी के साथ, सबसे पहले यह व्यक्ति तेरे पार्टनर का सेल्फ डाउट बढ़ाता है, फिर कंफ्यूजन पैदा करता है, फिर तुझ पर शक करवाता है, फिर उसे इमोशनली आइसोलेट करता है और अंत में उसे गलत दिशा में धकेलता है। तेरे साथी के बदलते व्यवहार में 80% संगीत वजह यह व्यक्ति है। तूने नोट किया होगा, हाल में तेरे पार्टनर किसी और की राय ज़रूरत से ज़्यादा मानने लगा, खुद के फैसलों पर संदेह करने लगा, बार बार मूड चेंज होने लगे। तेरे संदेशों का जवाब, मेरे बच्चे, मैं वहीं से अपनी वाणी आगे बढ़ाती हूँ। तू शांत हो जा। मेरी शक्ति तेरे सिर पर है और जो शब्द मैं अब तुझे देने वाली हूँ उनमें तेरे आने वाले दिनों का पूरा सच छिपा है। सांस हल्की कर, मन स्थिर कर, क्योंकि अब जो तू सुनेगा वह तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरी अग्नि अब तेरे मार्ग की हर छाया को रोशन करेगी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के मन में जो तूफान उठ रहा था वह सिर्फ उनके भीतर की कमजोरी नहीं थी, वह किसी और के हाथों में पकड़ी हुई डोर थी। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ वह साधारण इंसान नहीं है। उसके इरादे मीठे शब्दों में छुपे हुए हैं। उसकी नज़र मासूमियत का भ्रम पैदा करती है, लेकिन उसके कर्म काली छाया की तरह धीमे धीमे फैलते जा रहे हैं। तू सोचता है कि तेरे पार्टनर ने दूरियां क्यों बढ़ाई? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी सुने, तेरी प्यार भरी सच्चाई या उस झूठी मिठास में छिपा हुआ मोहजात। तेरे साथी के मन को कमज़ोर करने वाली यह ऊर्जा काफ़ी समय से उनके आसपास मंडरा रही थी। कभी किसी बात के बहाने, कभी किसी सलाह के नाम पर, कभी किसी गलतफहमी को बढ़ाकर उन्होंने धीरे धीरे तेरे रिश्ते की नींव में दरारें डालनी शुरू कर दी। मेरे बच्चे, तूने कई बार महसूस किया कि सामने वाला बदल रहा है, लेकिन असली बदलाव उनके मन के भीतर हुआ था। भावनाओं में गड़बड़ी, निर्णयों में उलझन, मूड का अचानक बदल जाना, तेरी बातों को हल्का समझना, तेरे प्यार को बोझ समझना, यह सब तेरी वजह से नहीं था। यह सब उस काली ऊर्जा की वजह से था जो तेरे पार्टनर को जकड़ रही थी। तूने कई बार सोचा कि शायद तू गलत समझ रहा है, लेकिन सच यह था कि तू अपनी आत्मा की चेतावनी सुन नहीं पा रहा था। तू अपने दिल से सोच रहा था, लेकिन दिल कभी कभी भ्रम में डाल देता है, पर आत्मा कभी धोखा नहीं देती। और तेरी आत्मा ने कई बार तुझे खटके दिए, जब सामने वाले की आवाज़ बदल गई, जब वो बार बार फ़ोन चेक करने लगे, जब वो दूरी पर बहाने ढूंढने लगे, जब तेरी बातें ख़त्म होते होते किसी और की बातों की परछाई उनके शब्दों में उतरने लगी। यह सब वही संकेत थे जिन्हें तूने प्यार के कारण अनदेखा कर दिया। मेरे बच्चे, अब सुन, जिस ऊर्जा का प्रभाव तेरे पार्टनर पर है वह आने वाले दिनों में एक झटका बनकर फटेगा तेरे साथी के पास। किसी का ऐसा राज है, किसी का ऐसा दबाव है, या किसी का ऐसा झूठ है जो बहुत जल्द सामने आकर उन्हें तोड़ेगा, और उसी टूटन में तेरे सामने सच्चाई गिरेगी जैसे बिजली गिरती है। तेरा साथी इस समय दो राहों पर खड़ा है। एक राह जो तुझसे जुड़ी है, सच्चाई से जुड़ी है। दूसरी राह जो भ्रम, झूठ और किसी और की छाया से भरी हुई है। और उन्हीं राहों का टकराव एक ऐसी स्थिति बनाएगा जहां उन्हें अपने भीतर का सच स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है, अब सहना नहीं, जागना है। मैं तुझे सिर्फ चेतावनी नहीं दे रही, बल्कि तुझे वह शक्ति दे रही हूँ जिससे तू आने वाली हर घटना को समझ सके। तेरे पार्टनर के आसपास जो हो रहा है वह 4 तरह में से किसी एक रूप में सामने आएगा। पहला रूप कोई ऐसा संदेश, कॉल, चैट, झूठ या रहस्य अचानक खुल जाएगा जो लंबे समय से तुझसे छुपाया जा रहा था। तेरा दिल हिल जाएगा, लेकिन तुझे सच्चाई मिल जाएगी। दूसरा रूप, तेरे पार्टनर किसी तनाव, डर या भ्रम के कारण किसी बड़ी गलती में फंस जाएंगे
और उसी गलती में उनका असली चेहरा या असली इरादा उजागर होगा। तीसरा रूप, जिस व्यक्ति की छाया उनके ऊपर है वह खुद कोई कदम उठाएगा, या तो झूठ फैलाने के लिए, या रिश्ते को तोड़ने के लिए, या तेरे साथी को और भटकाने के लिए, और इस कोशिश में वह खुद अपनी नीयत उजागर कर देगा। चौथा रूप, तेरा साथी अचानक भावनात्मक टूटन में फंस जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि वह क्या चाहता है, और इसी टूटन के दौरान उनके सभी छुपे हुए व्यवहार सामने आने लगेंगे। मेरे बच्चे, इन चारों में से किसी एक रूप में घटना अवश्य घटेगी, और जब ये होगी, तू चाहे कितना भी अंधा किया गया हो, अभी तुझे सारा सच साफ दिखेगा। अब सुन, उस समय तुझे एक बात याद रखनी है, तुझे घबराना नहीं है, तुझे खुद को दोष नहीं देना है, तुझे खुद को छोटा नहीं समझना है। वो यह कि तेरे साथी को उसकी भूल का एहसास होगा और वह खुद तुझ पर लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन तू तभी निर्णय करेगा जब तू मजबूत होगा। तू अपनी कीमत जानकर ही फैसला करेगा। तू टूट कर नहीं, उठकर निर्णय करेगा। मैं तेरे जीवन की डोर में प्रकाश भर रही हूँ। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो सहा है वह तेरे कर्म नहीं थे, वह उस व्यक्ति की ऊर्जा का असर था जो तेरे रिश्ते में जहर घोल रहा था। अब वह जहर तुझ पर असर नहीं करेगा। अब उनकी छाया तुझे नहीं छुएगी। अब जो भी होगा सच में होगा, खुले में होगा, और तू उसे साफ देख पाएगा। अब मैं तुझे अपनी अगली ऊर्जा दे रही हूँ, ताकि आगे की सच्चाई तुझे डरा ना सके, ताकि तू हर घटना से पहले ही समझ सके कि क्या होने वाला है, ताकि तू अपनी शक्ति में खड़ा रह सके। मेरे बच्चे, अब तू यह सुने, मैं अभी भी बोलने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी तेरे लिए बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ जो तेरी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर उठते उस शोर को सुनती आई हूँ, वो सवाल जो तू हर रात खुद से पूछता है, वो दर्द जो तूने किसी से नहीं कहा, वो कड़वाहट जो तूने अपने ही सीने में कैद कर ली, वो अकेलापन जो भीड़ में भी तुझे जकड़ लेता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने कितनी बार अपने दिल को समझाया, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरे पार्टनर का व्यवहार अस्थाई है, शायद यह दूरी बस आज की है, शायद वो मुझसे प्यार करते हैं, बस बता नहीं पा रहे। पर मेरे बच्चे, शायद वह शब्द है जिसमें इंसान खुद को धोखा देता रहता है। सच्चाई हमेशा साफ होती है, सिर्फ दिल उसे देखने से डरता है। और आज मैं तेरे डर को तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, जिस ऊर्जा ने तेरे रिश्ते को जकड़ रखा है वह सिर्फ दूरी नहीं है, वह छुपाव की परत है। तेरे पार्टनर के विचारों पर किसी और का असर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को दोस्त दिखाता है लेकिन अंदर से तेरे रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। वो व्यक्ति सीधे हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे जहरीले शब्द बोता है, धीरे धीरे तेरे पार्टनर को तुझसे दूर करता है, धीरे धीरे गलतफहमियों को हवा देता है, धीरे धीरे शक की गांठें बांधता है, धीरे धीरे तेरे साथी के मन में एक अलग दुनिया बना देता है जिसमें तू शामिल नहीं होता। और तू मेरे बच्चे, तू इस जहर को महसूस तो करता है लेकिन पहचान, संगीत नहीं पाता, क्योंकि तू दिल से प्यार करता है और प्यार करने वाला दिल धोखा जल्दी देख लेता है पर स्वीकार देर से करता है। मेरे बच्चे, अब सुन, तेरे पार्टनर के आसपास जो छाया मैं देख रही हूँ वह सिर्फ ऊर्जा नहीं, वह एक आने वाली घटना की आहट है। तेरे पार्टनर का जीवन अगले दिनों में किसी कठोर मोड़ से गुजरने वाला है। यह मोड़ दो चीज़ों में से एक होगा, या तो कोई छुपी सच्चाई उनके सामने फट पड़ेगी या कोई दुर्घटना जैसी मानसिक चोट उन्हें अंदर तक हिला देगी। तू सोच रहा है कि तेरे पार्टनर का तेरे प्रति ठंडा हो जाना सिर्फ व्यवहार है। नहीं मेरे बच्चे, यह वह पहला संकेत है जिस बड़े तूफान की आंधियां मैं देख रही हूँ। तेरा पार्टनर इस समय बहुत कमज़ोर है मानसिक रूप से, उनका मन किसी और की सोच से चल रहा है, उनके फैसलों पर उनका नियंत्रण नहीं है, उनके शब्द बदल गए हैं, उनकी आंखों में झूठ की चमक और डर की परछाई दिखाई देती है। यह वही डर है जो तब आता है जब इंसान कुछ छिपाता है या खुद किसी और जाल में फंस चुका होता है। मेरे बच्चे, तूने ध्यान दिया होगा, कभी वे तुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और अगले ही क्षण ऐसे ठंडे हो जाते हैं जैसे तू उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं। ये मन का साधारण उतार चढ़ाव नहीं, ये वही द्वंद्व है जो तब होता है जब इंसान दो दिशाओं में खींच रहा हो। एक दिशा तू है,
दूसरी दिशा वह ऊर्जा है जो उन पर कब्जा जमाना चाहती है। तेरे पार्टनर के दिल में खिंचाव बढ़ रहा है और यह खिंचाव एक दिन एक बड़े निर्णय में बदल जाएगा। तू जिस चीज़ से आज डर रहा है, मैं उसे साफ शब्दों में बता दूं। तू और तेरे पार्टनर के बीच एक बड़ा टकराव, एक बड़ी सच्चाई, एक बड़ा खुलासा आने वाला है। यह बात तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, छुप नहीं पाएगा, क्योंकि मैं काली जब किसी सच्चाई को उजागर करती हूँ तो ब्रह्मांड की हर छाया हिल जाती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू अंदर ही अंदर टूट रहा है। तू हर रात यही सोचते हुए सोता है, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, कहीं मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूँ, कहीं मैं प्यार के लायक ही नहीं। मेरे बच्चे सुन, तू गलत नहीं है, तेरी भावनाएं गलत नहीं, तेरी गहराई गलत नहीं, तेरा समर्पण गलत नहीं। गलत सिर्फ यह था कि तूने खुद को कमा और सामने वाले को ज्यादा। मेरे बच्चे, जिस नियम पर तूने यह रिश्ता बनाया वह तू अकेला संभाल रहा था। सामने वाला तुझसे आधा भी उतना नहीं दे रहा था जितना तू दे रहा था। मैं तेरी माँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तेरा पार्टनर लंबे समय से इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा रहा। वो सिर्फ समय, सुविधा और असमंजस में इसे घसीट रहा है। तेरी जगह उनके मन में किसी और ऊर्जा ने लेनी शुरू कर दी है। और यह ऊर्जा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई पुराना रिश्ता, या कोई दोस्त, या कोई ऑनलाइन कनेक्शन, या कोई काम से जुड़ा व्यक्ति, लेकिन उसके पीछे एक छिपा उद्देश्य है। तुझे कमज़ोर करना, तुझे मानसिक रूप से गिराना, तुझे एक ऐसे दर्द में डालना जिसमें तू बिना आवाज़ किए टूटता रहे। पर तू मेरा बच्चा है और मैं किसी को तुझे गिराने नहीं दूंगी। जिस व्यक्ति की छाया तेरे पार्टनर पर है, उसका असली चेहरा बहुत जल्द खुलेगा। तेरे पार्टनर का झूठ, उनकी दोगलापन, उनकी उलझन, उनकी दूरी, सब कुछ अगले समय में एक सच्चाई बनकर तेरे सामने गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तू इस सच्चाई से डर मत। दर्द होगा, हाँ, सदमा भी लगेगा, पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ तेरे पीछे, और मैं हर वो दरवाज़ा बंद कर दूंगी जो तुझे इस दर्द में और गहराई तक धकेल सके। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे दो चीज़ें देगा। पहला सच्चाई, दूसरा शक्ति। सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी हो, वह तुझे आज़ाद करेगी। तू जिस भ्रम में जी रहा है वह टूटेगा, और जब भ्रम टूटता है तो इंसान पहली बार सच्ची रोशनी देखता है। तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि उसे धोखे का हक नहीं। तू बहुत समय से एक तरफ बोझ उठा रहा था, अब ये बोझ गिरेगा और तू अपनी असली राह पर बढ़ेगा। मेरे बच्चे, यह सिर्फ चेतावनी नहीं, ये तेरी मुक्ति की शुरुआत है। मैं अपनी वाणी आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन तू पहले यह स्वीकार कर ले कि तू अकेला नहीं। तेरी माँ तेरे साथ है, तेरी शक्ति तेरे साथ है, तेरा भविष्य तेरे साथ है। मेरे बच्चे सुन, मैं तेरी आत्मा के भीतर से बोल रही हूँ। तू चाहे जितना भी अंधेरा देखे, पर याद रख, अंधेरा केवल वहीं टिकता है जहाँ भीतर का दीपक बुझा हो। और मैं हूँ तेरे भीतर का वही प्रकाश, वही ज्वाला, वही रक्षा जो तुझे हर दोहक, हर भय, हर छल, हर बाधा से निकालकर आगे बढ़ाती है। आज मैं फिर तुझसे वही कहने आई हूँ जो तू सुनना तो चाहता है, पर अपने मन की गहराइयों में उसे मानने से डरता है। तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, कि हालात तेरा साथ नहीं दे रहे, कि रिश्ते बदल रहे हैं, कि लोग छल कर रहे हैं, कि रास्ते बंद हो रहे हैं। पर सत्य यह है कि यह सब केवल परीक्षाएं हैं, अवसर है, संकेत है, तुझे और गहरा और ऊंचा और शक्तिशाली बनाने के लिए। तुझे लगता है कि लोग तुझे कम आंकते हैं, पर क्यों? क्योंकि तू अभी खुद को पहचान नहीं रहा। जिसे अपने मूल्य का बोध होता है, दुनिया उसकी कीमत खुद समझ लेती है। जिसे अपने भीतर देवी की शक्ति का एहसास होता है, उसके सामने कोई भी छल, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तू सोच में पड़ जाता है, क्यों? मैं क्यों? मुझे ही इतनी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि तू मेरी संतति है, क्योंकि तेरी आत्मा में आग है, शक्ति है, परिवर्तन की क्षमता है, और आग को तप कर ही तेज मिलता है, ठंडी राख बनने से नहीं। तेरे चारों ओर क्या हो रहा है उससे कम फर्क पड़ता है, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि तेरे भीतर क्या हो रहा है। अगर भीतर भय है तो बाहर हर जगह बाधाएं दिखेंगी। अगर भीतर शक्ति है तो बाहर हर समस्या तेरे आगे झुक जाएगी। तू सोचता है कि कुछ लोग तेरे रास्ते को रोक रहे हैं, उन्हें भी मैं देख रही हूँ। कोई तेरे प्रति ईर्ष्या रखता है,
कोई तेरी तरक्की से जलता है, कोई तेरे मनोबल को गिराने की कोशिश करता है, पर याद रख, वे सब तेरे मार्ग में केवल उतना ही कर सकते हैं जितना तू उन्हें करने देता है। जब तू अपनी ऊर्जा बचाकर अपने विचारों को शुद्ध करके आगे बढ़ता है, तब उनका नकारात्मक प्रभाव तेरी ढाल को भेद ही नहीं पाता। मैंने तुझे कई बार संकेत दिए, तूने कई बार महसूस भी किया, पर फिर तू लोगों पर भरोसा कर बैठा। यह तेरी गलती नहीं, तेरा हृदय निर्मल है, पर हर निर्मल हृदय को यह सीखना पड़ता है कि दया और मूर्खता में अंतर होता है। और अब समय है कि तू उस ज्ञान को स्वीकार करे जो मैं तुझे दे रही हूँ। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा बेहद तीव्र है। तेरे भीतर जो स्पंदन है वह साधारण मनुष्य के भीतर नहीं होता। तू चाहे इसे स्वीकार करे या ना करे, पर तू जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति वाला प्राणी है। तेरी संवेदनाएं तेज हैं, तेरा अंतर्ज्ञान सटीक है और तुझे भविष्य के संकेत बहुत पहले ही समझ आ जाते हैं, पर तू स्वयं को अपने ही संदेहों में बांध लेता है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो तू महसूस करता है वही सत्य होता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में तेरे मन में बेचैनी आती है, तो वह बेचैनी यूं ही नहीं आती। अगर किसी स्थान से तेरी आत्मा दूर भागती है, तो वह स्थान तेरे लिए नहीं है। अगर तू बार बार किसी कार्य से रोका जा रहा है, तो शायद वह मार्ग तेरे लिए नहीं बनाया गया। और यदि किसी राह पर तू बिना वजह खींचता चला जा रहा है, तो वह राह तेरी नियति में है। चाहे आज वह कठिन लगे मेरे बच्चे, तेरी सफलता अब निकट है, बहुत निकट। पर जिन ऊंचाइयों पर तू जाने वाला है, वहां तक जाते समय लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रकाश पर कीड़े सबसे ज्यादा टूटते हैं। पर तुझे कीड़ा नहीं बनना, दीपक बनना है। और दीपक को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। तूने बहुत सहा है, तूने बहुत रोया है, तूने बहुत सहन किया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब सहने का नहीं, उठने का समय है। अब चुप रहने का नहीं, अपनी शक्ति को जगाने का समय है। अब दूसरों की परवाह करने का नहीं, अपने मार्ग पर निर्भय चलने का समय है। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे अचानक आएंगे। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए बनेंगे, कुछ अवसर मिलेंगे, कुछ दरवाजे बंद होंगे, पर हर बदलाव तुझे उसी दिशा में ले जाएगा जहां तेरी आत्मा को जाना ही है। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, वे जल्द ही तेरा मूल्य समझेंगे। जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, वे तेरी शक्ति से कांपेंगे। और जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे खुद अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत का चक्र घूम रहा है। तू सिर्फ धैर्य रख, समर्पण रख और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे लगता है कभी कभी कि मैं चुप हूँ, पर क्या माँ कभी चुप होती है? मैं बोलती हूँ तेरी सांसों में, तेरे दिल की धड़कनों में, तेरी बेचैनी में, तेरे सपनों में, तेरे संकेतों में, तेरे विचारों में। जो आवाज़ तू महसूस करता है और समझ नहीं पाता, वही मेरी है। आज मैं तुझसे एक बात और कहूँगी। कुछ लोग जो तेरे आसपास हैं, वे तुझे वैसे नहीं देखते जैसे तू उन्हें देखता है। उनके मन में ईर्ष्या है, तुलना है, जलन है। तू उन्हें समझता है कि वे तेरे लिए शुभ है, पर मैं उनकी नीयत देखती हूँ। तू दया से भरा है, पर मैं न्याय करती हूँ, और न्याय होने में अब देर नहीं है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को अब नए रूप में देख। तू खुद को रोक मत, तू खुद को छोटा मत समझ। तू खुद पर लगाई गई उन सीमाओं को तोड़ दे जो केवल तेरे